स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। सो आइए आज हम लोग बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो कंट्रेक्चुअल वैकेंसी 2600 नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई हैं उसके डिटेल नोटिफिकेशन और डिटेल सिलेबस के बारे में सारी कुछ बात करेंगे कि सर ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट कब होने वाली है, एग्जाम कब होने वाला है, डिटेल सिलेबस क्या रहने वाला है, सब कुछ बात करेंगे ना। सबसे पहले बता दूं बेटा, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 21/2024 है और इसमें अगर बात करें तो महात्मा गांधी नरेगा व ग्रामीण विकास विभाग में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें 2600 नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है ना, और जिसमें अकेले 2200 वैकेंसी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मतलब कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए होने वाली है और 400 वैकेंसी लेखा सहायक के लिए होने वाली है। सर अगर बात करें जेटीए मतलब जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो बी या बीटेक होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में, और यदि आपका बी या बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में है तो भी आप इस फॉर्म फिलिंग के लिए एलिजिबल है ना। और साथ ही साथ या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, केवल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं लेखा सहायक के लिए, तो लेखा सहायक के लिए ऑल ओवर इंडिया से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए ना। फॉर्म फिलिंग की डेट कब स्टार्ट होने वाली है सर फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट होने वाली है 8 जनवरी 2025 से लेके 6 फरवरी 2025 तक, और फॉर्म फिल करने के बाद आपको मई में पेपर देखने को मिलेगा और पेपर या तो सीबीटी बेस्ड होगा या तो ऑफलाइन मोड में होगा। अभी इन्होंने दोनों बातों को अब लिख करके रखा हुआ है। आइए आगे देखते हैं। अगर इस फॉर्म फिलिंग के फीस की बात करें कि कितनी फीस रहने वाली फॉर्म फिलिंग करने, अच्छा फॉर्म फिलिंग करने के लिए आप rssb.rajasthan.government.in के ऑफिशियल साइट पे चले जाके आप वहां अप्लाई ऑनलाइन के थ्रू कर लीजिएगा, बट अभी नहीं मिलेगा। ये आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा कब से भाई, 8 जनवरी 2025 से और 6 फरवरी 2025 तक फॉर्म फिलिंग चलने वाला है ना। अगर बात करें बेटा यहाँ पे बात करें जो टोटल फीस है ना, तो सभी के लिए ना, सभी के लिए जो अति पिछड़ा वर्ग या फिर जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए फीस होने वाली 600 रुपीज, और अगर आप अति पिछड़ा वर्ग या कमजोर वर्ग में आते हैं, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट हैं, तब आपको 400 रुपीज देना पड़ेगा, और यदि आप फिजिकली डिसेबल है तो 400 फीस लगने वाले, मतलब इन जनरल आपको 600 फीस देनी पड़ेगी इसके फॉर्म फिलिंग करने के लिए। इसमें पूरी कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिखाया गया है तकनीकी सहायक के लिए कि किस मतलब किस वर्ग के लिए, किस कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी मिलने वाली है, ठीक है। और अगर बात करें बेटा तो आगे थोड़ा सा चलते हैं ना, हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं तो इसमें बात करते हैं। देखो डिटेल नोटिफिकेशन 40 पेज का आप पढ़ लीजिएगा। मैं काम की बातें आपको बता रहा हूं यहाँ पे ना, काम की बातें आपको मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूं। तो बेटा अगर आप यहाँ नोटिस कर पाएंगे ना, तो नोटिस करिएगा इस बात को कि इसका डिटेल नोटिफिकेशन में सिलेबस क्या गिवन है, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं ना। ये बाकी सारी बातें डिटेल में दी गई हैं, आप उसको देख लीजिएगा कि फिजिकल डिसेबल के लिए क्या क्राइटेरिया होने वाला है, ये सारी बातें यहाँ पे शो की गई है। अगर हम बात करें बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप देख पाएंगे यहां से, देखिएगा मानदेय जो आपको मिलने वाला है वो दोनों के लिए ना, लेखा सहायक व कनिष्ठ तकनीकी सहायक दोनों के लिए जो मानदेय मिलने वाला है 16,900 रुपए पर मंथ मिलने वाला है। और उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप देखो डिग्री बी या बीटेक होना चाहिए, या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या डिग्री इन बी बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ इन इंडिया ना, ठीक है बेटा। तो और हाँ, लेखा सहायक के लिए क्या है, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया आर ए कॉलेज एफिलिएटेड देयर टू नाउ, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें अन्य योग्यताएं, तो आप देख लीजिएगा इसको, डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें भाई, तो एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, तो 21 साल से लेके 40 साल के स्टूडेंट ना, 21 ईयर से लेके 40 ईयर के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है एज क्राइटेरिया में, ठीक है। बाकी जो आपको छूट मिलता है एज में कैटेगरी वाइज, वो आप अपने सर्टिफिकेट लगाओगे तो आपको
छूट मिल जाने वाली। लेकिन जनरल एज क्राइटेरिया क्या मिलने वाली है भाई, 21 से लेके 21 ईयर से लेके 40 ईयर तक ना। फॉर्म फिलिंग की डेट की बात मैंने किया था, फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट होने वाली है 8 जनवरी 2025 से लेके 6 फरवरी 2025 तक ना। और परीक्षा आयोजन की बात करें तो एग्जाम कैसे होने वाला है, एग्जाम मोड के बारे में देखिएगा। बोर्ड द्वारा संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 18/5/2025 ना बेटा। सोचिएगा, मई में पेपर होने वाला है, 18 मई 2025 को पेपर होने वाला है। और ये पेपर जो होने वाला है ना बेटा लेखा सहायक के लिए, वो 16/6 मतलब जून में जाने वाला है पेपर, 16 जून 2025 को लेखा सहायक का होगा। और अगर बात करें पेपर पैटर्न की बात करें तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है या टैबलेट बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, ओएमआर पर आधारित परीक्षा भी हो सकता है। अभी ये डिसाइड करेंगे कि इनको पेपर कैसे लेना है। बट याद रखिएगा कंट्रेक्चुअल बेसिस जरूर है, बट इसमें आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग, आपकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं सिलेक्शन होगा, बल्कि एग्जाम में पाए हुए नंबर के आधार पर मेरिट बनेगी ना। ठीक है, और उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपसे बात करने चल रहा हूं सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने नंबर का कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाले हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं ना। ठीक है, कितने नंबर के कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अब देखिएगा, तकनीकी सहायक के लिए ना, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ या कितने नंबर के क्वेश्चन पुटअप होंगे उनकी बात बताई गई है ना। देखिएगा, जनरल साइंस से बेटा राजस्थान के लिए ना, राजस्थान के जनरल साइंस से आपको 24 नंबर का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, अधिकतम अंक दिया है, 24 नंबर के क्वेश्चन पुटअप होंगे। जनरल जो आपके साइंस होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो बेसिक पार्ट होते हैं, उनसे 24 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होने वाला है। गणित से मैथमेटिक्स से 26 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। कंप्यूटर पर 26 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और फिर टेक्निकल की अगर बात करें तो टेक्निकल में आपको 30 नंबर से अकेले बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और सीपीएम एंड पर्ट से क्वेश्चन बनने वाला है। फ्लूइड मैकेनिक्स से 30 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। सर्वेइंग एस्टिमेटिंग कास्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग से 30 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इरिगेशन और वाटर, अच्छा अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं ना, सिविल के जो मेजर सब्जेक्ट हैं उन सभी को फिक्स कर रखा है कि 30-30 नंबर के हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब देखेंगे आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से भी, सॉइल मैकेनिक्स से भी 30 नंबर का, आरसीसी और स्टील से भी 30 नंबर का, ऑटो कैड से भी 30 नंबर का, और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से बात करें 30 नंबर का, फार्म पावर एंड मशीनरी और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इन सबसे 10-10 नंबर का, टोटल 400 नंबर का पेपर होने वाला है। और एक और मजे वाली बात आप सभी को बताएं कि ये जो पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ ना टेक्निकल का जो डिटेल सिलेबस दिया हुआ ना, हूबहू जो अभी जूनियर इंजीनियर की राजस्थान में वैकेंसी आई है डिग्री के लिए जो सिलेबस है उसी का टोटल सिलेबस गिवन है। जो परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी अभी जिसका जो एग्जाम होने वाला बेटा फरवरी में होने वाला है, जो डिटेल सिलेबस डिग्री के लिए है ना वही डिटेल सिलेबस यहाँ पे गिवन है। इवन एक एक डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन गिवन है वो भी वहीं से उठाया गया है। ठीक है ना, थोड़ा सा और आगे चलते हैं ना। ये 400 नंबर का पेपर 3 घंटे में होने वाला है ना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर निगेटिव मार्किंग की ना, आपको निगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/3 की। आप यहाँ देख पाएंगे तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग होने वाली है। और जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, 200 प्रश्न होंगे टोटल। और ठीक है, और 40% आपको अंक पाना अनिवार्य होगा। अगर आप अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति से आए तो आपको 35% अंक पाना ही होगा। ये तो क्राइटेरिया हो गया, बाकी मेरिट के आधार पर जो आप मार्क्स पाए होंगे उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है ना। ठीक है, और पाठ्यक्रम में आप देख पाइएगा राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति से ये डिटेल में पूरा सिलेबस दिया है, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद अगर बात करें राजस्थान के भूगोल के बारे में, उनका जो ज्योग्राफिकल रिव्यू है उससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे राजस्थान की राजनीति से कि संविधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, इन सब से क्वेश्चन बनने वाले हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था
इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, बाकी करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो नरेगा अधिनियम तथा ग्रामीण विकास पंचायती योजनाएं हैं उनसे भी क्वेश्चन बनने वाले हैं डेफिनेटली, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही इन्हीं डिपार्टमेंट के लिए हो रहा है ना। महात्मा गांधी नरेगा व ग्राम विकास के लिए ही हो रहा है आपका सिलेक्शन, तो डिटेल में उनके बारे में भी थोड़ा एक बार पढ़िएगा, उनके द्वारा कौन कौन सी योजनाएं अभी रन कर रही है। जनरल साइंस की बात करूं, फिजिक्स, केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन सब से थोड़ा सा सिलेबस आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम मैथमेटिक्स से बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल क्या होता है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। आप सिलेबस एक बार डिटेल में देख लीजिएगा नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड विंडोज, वर्ड प्रोसेसिंग एंड इन सब चीजों को आप देखिएगा एक बार। हम सीधा टेक्निकल पे आते हैं ना। टेक्निकल सिलेबस की बात करें तो बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल में जो लाइम, स्टोन, ब्रिक, सीमेंट, इन सब प्रॉपर्टी को पढ़ते हो ना, सभी से क्वेश्चन बनने वाले हैं। साथ ही साथ आपको रोड मटेरियल में जो चीजें यूज करते हो जैसे बिटुमिनस हो गया, एस्फाल्ट हो गया, टार हो गया, इन सारे मटेरियल्स के बारे में भी जानना है आपको। और कंस्ट्रक्शन सीपीएफ पढ़ से प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लानिंग ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शन, फिर से मैं कमेंट कर रहा हूं कि अभी जो जेई की डिग्री के लिए वैकेंसी आई है उसी का डिटेल सिलेबस है ये, ठीक है। अगर एफएम की बात करें तो फ्लूइड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है, बायंसी क्या होता है, हाइड्रोकाइनेमेटिक क्या होता है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं। सर्वेइंग और एस्टिमेशन कास्टिंग की बात करें बेटा तो मेजरमेंट डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ एंगल और डायरेक्शन, साथ ही साथ प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होता है, कंटूरिंग क्या होता है, टेक्नोमेट्रिक लेवलिंग क्या होता है, इन सबसे क्वेश्चन बनने वाला है। फिर से इरिगेशन और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की बात करें तो इससे भी 30 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। और आप जानते हो कि क्रॉप रेशियो क्या होता है, ओवरलैप अलाउंस क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, ठीक है, इन सब से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट तो बेटा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यहां से भी 30 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें आप जानते हो कि डिफरेंट मटेरियल की प्रॉपर्टी, एसएफटी, बीएमडी, उसके बाद डिफ्लेक्शन, बीम, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं। और साथ ही साथ स्ट्रक्चरल एनालिसिस से भी देखा जाए तो डिटर्मिनेंट और इंडिटर्मिनेंट के बारे में तथा मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरी, और उसके बाद इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं ना। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में भी डिटेल में पूरा सिलेबस गिवन है कि एक एक टॉपिक क्या क्या यहाँ डील करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो आरसीसी के बारे में भी बताया हुआ है कि आरसीसी बीम क्या है, फ्लैंज बीम क्या होती है, कॉलम क्या होता है, मिनिमम रेनफोर्समेंट क्या होता है, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट होता है, ये सारी बातें एज पर IAS 456/2000 के अकॉर्डिंग बात की गई है ना। स्टील डिजाइन की अगर बात करें तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में भी आपको IS 800/2007 के अकॉर्डिंग टेंशन मेंबर क्या होता है, कंप्रेशन मेंबर क्या होता है, फ्लेक्चर मेंबर क्या होता है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। डिफरेंट टाइप के ज्वाइंट्स क्या होते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से बात करें तो स्टोन एंड ब्रिक मशीनरी, लिंटल, रूफिंग, फ्लोरिंग और स्टेयर, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाला है। देन ऑटोकैड, सिविल इंजीनियरिंग और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में आप देख पाएंगे पूरी इंडेक्स प्रॉपर्टी से लेके सारी चीजें यहाँ मेंशन की गई है ना, ठीक है। तो डिटेल सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां आपको मिल जाएगा ना। बाकी आप लेखा सहायक के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम केवल टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। लेखा सहायक में भी टोटल 400 नंबर ऑफ जो है मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, 3 घंटे में पेपर होने वाला है ना। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन को जान सके। थैंक यू सो मच, बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ, यूं ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी तो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे ना। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.